फाइल शेयर कर दी है ना, ठीक है। और एक इस सवाल को भी आप ट्राई करेंगे। इसमें इस वाले पे पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर लगा लो। वी क्यों निकालते हो, आई स्क्वायर आर लगा लो ना, आई निकलेगा ही अपना, तो आई स्क्वायर आर लगा दो। ये भी ट्राई करोगे, टाइम पास होगा नहीं तुमसे। वो एक्चुअली इसलिए छोड़ रहा हूं मैं सवाल ना, मैं करा देता, वरना जो इससे पीछे सवाल दिखाया है ना वो होगा नहीं तुम में से कोई से भी। तो अब उससे पता लग जाएगा, घर पे जाकर किसने किया नहीं किया देख लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो मेरे से एक काम करना, अगली क्लास में पूछ लेना, बताने को मैं मना कर नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करोगे तभी बताऊंगा ऐसे। अब आ जाओ जरा, एक बहुत बढ़िया सी चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है भाई साहब, आज इसको खत्म कर लेते हैं। आप बहुत दिन हो गया, फिर इसके भी सवाल कर लेंगे। कुछ नाम है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसका क्या नाम है? तो इसको अपन ऐसे बोल देते हैं बहुत प्यार से, गेहूं पत्थर का पुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गेहूं पत्थर का पुल है, ये इसका नाम है भाई का। व्हीटस्टोन इज द नेम ऑफ द वैज्ञानिक, ठीक है भाई। तो सवाल है, पहले इसको समझेंगे। सवाल देखने जिस रूप में पूछा गया है पेपर में, मैंने वो रूप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जितने भी नए चिरकुट है उन्हें यहाँ से पल्ले पढ़ना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या पढ़ना चाह रहा हूँ। कहता है डिराइव्ड कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो मैंने डायरेक्ट सीधा अपनी भाषा में लिख दिया बना के। पेपर में पूछा गया ड्रॉ अ सर्किट showing a variation of Wheatstone bridge, use Kirchhoff's rules to obtain the balance condition in terms of the values of 4 resistance of the galvanometer to give null deflection। और बाकी आगे जो साल लिखे हुए हैं ये 15, 13, 2008, 2007, 2004 और 2002 कंपार्टमेंट में यही सेम सवाल CBSE ने पूछा है। 15 के बाद भी आया, मैंने डाटाबेस अपडेट नहीं कर रखा। तो बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इससे पहले कि इसकी इंपॉर्टेंस को देखें, हम जरा ये समझ लें भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज आखिर होता क्या? 3 नंबर का बेटा, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा दिल की चिड़ियाओं बना हुआ है। 3 नंबर का ये आता है। सवाल समझते हैं है क्या। पहले ये समझ लो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। देखो जरा, मान लो हमको ऐसे 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 और ऐसे 4 रजिस्टर दे दे। ये P ओम, ये Q ओम, ये R ओम और ये S, ठीक है। और इनके बीच में एक लगा दे गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दे? गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दे एक की जिसे कहते हैं टैपिंग की। कौन सी की? टैप करके चलती है, तुम्हारे स्कूल की लेबोरेटरी में अवेलेबल होगी, मास्टर जी से कह के देख लेना। यहां से एक बैटरी कनेक्ट की जाए और साथ में एक 1 वे की केबल ऐसे कनेक्ट की जाए। इस पॉइंट को ले लें A, इसको B, इसको C और इसको D। ध्यान लगा के सोचो इस सर्किट में कितने रजिस्टर जोड़ रखे हैं? 4 नहीं 5। 5वां कहाँ है रजिस्टर? ये गैल्वेनोमीटर। कोई भी डिवाइस है जो बिजली से चलता है उसकी अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। सो बेसिकली यहाँ पे जोड़े हुए हैं कितने रजिस्टर? 5। अब ये एक ऐसा नेटवर्क बन रहा है, अगर मैं मान लो, इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए गैल्वेनोमीटर को हटा के यहाँ एक और रजिस्टर लगा दूं, मान ले 10 ओम का सपोज कर, और मैं तुझसे ये कह दूं कि एक काम कर, इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकाल, तो परेशानी है क्योंकि ये इसके साथ भी अक्रॉस जुड़ा हुआ है। और तो बेसिकली ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें ना कोई सीरीज है और ना कोई पैरेलल है। हर नेटवर्क में सीरीज और पैरेलल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन हर नेटवर्क का रेजिस्टेंस होगा ये जरूरी है।
क्योंकि कोई भी चीज अगर बिजली से चलेगी तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ने हमारे लिए चीजों को थोड़ा आसान किया, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो जरा कैसे। गैल्वेनोमीटर वापस हमने लगा दिया। क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, पहले इसको समझते हैं। कहता भाई अगर 4 रजिस्टर ऐसे जोड़ लो जैसे मैंने दिखा रखे कि एक K1 की हो A और C के बीच में, और एक टैपिंग की हो B और, अगर मैं पहले K1 को क्लोज करूं और फिर K2 को क्लोज करूं, और ऐसा करने पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे, ऐसा करने पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे, उस कंडीशन में ये ब्रिज बैलेंस्ड होता है। ये ब्रिज कैसा होता है? और सर बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन में ये बात तय है कि हमेशा P बटा Q बराबर होगा R बटा S। दोबारा समझते हैं। कह रहा है अगर 4 रजिस्टर ऐसे जोड़ दूं जैसे मैंने दिखा रखे हैं कि एक वन वे की हो A और C के बीच में, एक टैपिंग की हो B और D के बीच में, अगर मैं पहले K1 को क्लोज करूं और फिर K2 को क्लोज करूं, और ऐसा करने पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे, तो ब्रिज बैलेंस है। सोच के बोलो, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे, इस बात का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर, पहले एक बात बताओ जरा, मेरे देश के महान गणितज्ञ और 10वीं क्लास के सारे टॉपर्स हो तुम लोग, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। और किसी का ऐसा भ्रम है क्या? गैल्वेनोमीटर केवल और केवल करंट को डिटेक्ट करता है। तुम गधों को इतना भी नहीं पता, उसको इतना तो पता है। गैल्वेनोमीटर केवल और केवल करंट को क्या करता है? करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, करंट नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। गैल्वेनोमीटर में अरेंजमेंट करके नापा जा सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर केवल डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डिटेक्ट। अब हम कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब इस आर्म में कोई करंट पास, इसका मतलब क्या हुआ? इस आर्म में कोई करंट पास। और ध्यान से सोच, अगर इस आर्म में कोई करंट पास ही नहीं हो रहा तो तू इस आर्म को अगर सर्किट से हटा भी देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई, जब करंट ही नहीं पास हो रहा तो रेजिस्टेंस कैसे आएगा? अरे दिमाग लगाना, रेजिस्टेंस कब होता है? जब करंट पास हो रहा होगा तभी तो रेजिस्टेंस होगा। अगर करंट ही नहीं पास हो रहा तो रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो उस आर्म को हटा दो, उस आर्म को हटा दो। अच्छा, दूसरी एक और बात, क्यों नहीं करंट पास हो रहा? उसका भी क्या कारण है? उसका ये कारण है भाई कि B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल क्या है? बराबर। करंट पास होने के लिए अंतर होना चाहिए ना पोटेंशियल का, हाई से लो ही तो जाएगा। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा तो करंट पास नहीं होगा। ध्यान करो, मैंने एक दिन पूरी रामायण समझाई थी, 220 वोल्ट 0 वोल्ट बल्ब जला के दिखाया था कैसे जलता। अब इस का यूज कैसे करेंगे हम लोग? हाउ डू वी यूज दिस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल? ये ज्यादा जरूरी है समझना। मान ले एग्जाम में ये सर्किट आ गया तेरे पास ऐसे, सभी लोग इधर फोकस करेंगे। ये एक सर्किट आ गया, मान लीजिए 2 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये और ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। एग्जामिनर ने बोला भाई एक काम कर, RAB निकाल के बता कितना होगा। कितने रजिस्टर लगे हैं? ध्यान से देख, 5। कितने लगे हैं? 5। तो जो सबसे पहले क्या काम करना है, जहां कहीं भी 5 रजिस्टर लगे हों तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगा के देख कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि P बटा Q R बटा S के क्या हो रहा हो। आओ देखा जाए, इसमें देखें, मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2 बटा 4 बराबर क्या आ रहा है? यानी कि आधा बराबर क्या आ रहा है? आधा। इसका मतलब ये वाला ब्रिज क्या है? बैलेंस। ये ब्रिज क्या है? बैलेंस। और अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो इस आर्म में से कोई करंट नहीं होगा, और अगर इस आर्म में से कोई करंट नहीं पास हो रहा होगा तो इस आर्म को हटा दो।
और जैसे ही तू इस आर्म को हटाएगा, देख ध्यान से, ये दोनों किस में आ जाएंगे? सीरीज में। ये दोनों किस में आ जाएंगे? और कॉम्बिनेशन किस में आ गया? पैरेलल में। तो 4 और 2 बोल कितना हो गया? 8 और 4 बोल कितना हो गया? और 6 और 12 कितना आ गया? 4। सर्किट सॉल्व। सर्किट क्या हो गया? सर्किट क्या हो गया? अगर ऐसा नहीं होगा ना, तेरी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, लेकिन तू इसका नेट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएगा सर्किट। अगर 5 रजिस्टर आए और P बटा Q R बटा इसके बराबर नहीं हो रहा, तो फिर उस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालते निकालते तू बावला हो जाएगा, और वो सीबीएसई के पकड़ से बाहर की बात है। तो मतलब ऐसा नहीं आएगा सीबीएसई। अच्छा मान के देख, मान ले मैं एक और दूसरा सर्किट बना दूं, तो मेरे को करके दिखाइए भाई। देख जरा, देख जरा, ये देख जरा। 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 2 ओम, ए बी। चल बता, बैलेंस है नहीं है? बैलेंस है नहीं है? है नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है बैलेंस। बेवकूफ बना रहा है तुमको। 2/4 बराबर 8/4, आधा बराबर 2 आया। बातों के जाल में ना फंसे हैं? जे पी है, जे क्यू है, जे आर है और जे और हमको P बटा Q बराबर R बटा, या हम तुमको एक शॉर्टकट और बताएं, आमने सामने वालों की गुणा कर लो। गुणा बराबर आनी चाहिए। गुणा क्या आनी चाहिए भैया? 8 दूनी 16 भैया, 4 चौक 16, फालतू बड़ी की बात नहीं भैया। 4 दूनी 8 और 8 चौक बराबर है क्या? तो इसका RAB तुम निकाल, इसका RAB तुम निकाल। नहीं निकाल तो सकते, ऐसा नहीं निकल नहीं सकता, तुम नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम्हें अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज करना नहीं आता। अच्छा एक और मान ले मैं तेरे सवाल पूछूं, ध्यान लगा के देखियो। मैं मान ले तेरे सवाल पूछूं, फालतू का एक सवाल बनाऊं खुद से ही। देख ठीक है भाई, मान ले मैं तेरे से पूछूं इस क्वेश्चन में, ध्यान से, x की वैल्यू निकाल। किसकी वैल्यू निकाल? x की वैल्यू निकाल। कब? जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। x की वैल्यू निकाल जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। भाई गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा तो ब्रिज कैसा है? बैलेंस। कैसा है? और बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में भाई 2/x बराबर होगा 3/। तो 2/x बराबर 1/। तो x बराबर वेरिएशन। सवाल की वेरिएशन कि अगर वो ये कंडीशन दे दे, अगर वो ये कंडीशन कि भैया x की वैल्यू निकाल दे। किसकी वैल्यू निकाल दे? कब निकाल दे भैया? जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा हो। तो तेरे को बैलेंस कंडीशन लगानी। हाँ ना बोल यार। अभी देख सुन, अभी कहीं नहीं जाने का, इधर ही रहने का। मैं पहले सवाल ही कराएगा, न्यूमेरिकल पे बेहद फोकस रहता मेरा। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। अच्छा अरे मान ले क्या जा, मान ले मैं एक सर्किट बना, एक सर्किट। तो क्या सोचा? दिमाग लगाने दो, सवाल गलत बन जाएगा, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। रेजिस्टेंस अक्रॉस AB निकाल। रेजिस्टेंस अक्रॉस सोच क्या होगा? बोर्ड का सवाल है भाई, मतलब ये बोर्ड में आ चुका है बहुत। चलो 30 सेकंड का समय दे रहा हूं टोटल।
हैं? 30 सेकंड बोला ना, दिमाग लगा ले, गुस्सा मत दिलाया करो मेरे को। इसको जरा सर्किट को रीड्रॉ करके देखो। सर रीड्रॉ हो गया, बैलेंस्ड है नहीं? अब पता नहीं है तो तुम देखोगे, मुझे क्या पता, मुझे नहीं आता भैया। तुम देखो बैलेंस्ड है नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, अरे ये तो देख लो बीट स्टोन हैवी कि नहीं। नहीं सब जुड़े हुए हैं, इसको बात नहीं, करंट है कहीं ना कहीं से दे रखा है यार। ये देखो पहले ये बीट स्टोन है या नहीं, ये है बीट स्टोन। पर तरीका पता है कैसे, बहुत सारे तरीके पता लगाने। क्या इधर देख, क्या करने का, रीड्रॉ करने के लिए क्या करने का, देख समझ, देख इमेजिन कर, सोचिए अगर मैं इस तार को यहाँ से ऐसे पकड़ लूँ, इमेजिन करो दिमाग में, ऐसे पकड़ लूँ और उठा के सीधा कर दूँ, तो सोच क्या होगा, ये वाला रजिस्टर इन दोनों के बीच में पड़ जाएगा और ये बाहर। सोच के देख, वही तो बन गया जो इससे पहले बनाया था। नहीं आया, नहीं आया, देख देख दोबारा देख, दोबारा देख, दोबारा देख। इसको यहाँ से पकड़, ऐसे पिंच कर, ऐसे और ऐसे उठा के ऐसे इधर रख दे, ऐसे घुमा के यहाँ। तो ये देखना, ये बीच वाला रजिस्टर इन दोनों के बीच में पड़ गया ना, तो बंद हो गया बीट स्टोन। ले एक और तरीका सिखाऊं आसान, ले जरा इधर आ, तू भी क्या याद रखेगा किस रईस आदमी से पाला पड़ा था। इधर देख, ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, वायर से ही तो जुड़े हुए हैं, और ये वाला पॉइंट भी क्या होगा। एक काम कर, इस वाले को मान ले x और इस वाले को क्या मान ले y। ध्यान से समझिए जो बता रहा हूँ, ये करतब काम आएगा आगे भी, ठीक है। एक को मान लिया x, दूसरे को क्या मान लिया y। अब मैं सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ 4 पॉइंट्स के लिए। कौन कौन से पॉइंट्स के लिए, एक तरफ है a, एक तरफ है b, एक तरफ है x और एक तरफ है y। चल देख भाई ध्यान से, ये वाला रजिस्टर किस किस के बीच में, x और a के बीच में, R। ये वाला रजिस्टर देख, a और R, ये वाला y और b, ये वाला x और, ये वाला x और y। अब देख ले क्या बना, बीट स्टोन। बैलेंस है क्या? यस सर। और अगर बैलेंस है तो ये वाला रजिस्टर कोई काम नहीं करेगा। R और R, 2R, R और R, 2R और 2R, R। नेट रेजिस्टेंस क्या निकल गया बोल? R। अबे आया नहीं आया? यस सर। अरे पक्की बात? यस सर। इसका वेरिएशन बताऊं? इसका एक वेरिएशन भी आया पेपर में, इसका एक वेरिएशन भी आया है पेपर में। ये बात क्लियर हो गई ना? 1 मिनट रुक जा, एक और सर्किट बना दे भाई।